मूवी की शुरुआत में हम उदय को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से परेशान होकर उसके बारे में अपने दोस्त चड्डी से बता रहा होता है कि हर वक्त वो विशाल नाम की लड़की के साथ बिजी होती है। और जब मैं पूछता हूँ कि कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया, तब वो बोलती है कि हम जस्ट फ्रेंड है। अब इस बात से उदय अपने गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लेता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि उदय हड्डियों का डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन उसे स्त्री रोग गैइनोकोलॉजिस्ट में दाखिल होना पड़ता है क्योंकि उसके ग्रेड कम था। वो जाना तो नहीं चाहता, लेकिन अशोक दादा के कहने पर वो मान जाता है क्योंकि वो अशोक दादा के हर वक्त मानता है। बचपन में जब उदय के हाथ टूटा था तब अशोक ने ही उसका इलाज किया था। तब से उदय भी अशोक जैसे हड्डियों के डॉक्टर बनना चाहता है। वहीं जब वो अशोक से मिलता है, वो काव्या नाम की लड़की से मिलता है जिसे अशोक ने अपने पैर में उसे फंसाया हुआ होता है। खैर उदय अब अशोक की बात मानकर वो गैइनोकोलॉजिस्ट करने का फैसला करता है। वहीं हम देखते हैं कि उदय के घर में उसके मॉम रहती है। उसका डैड जब उदय पेट में था तभी गुजर चुका था। यहाँ पर उदय को उसके मॉम शादी करने के लिए फोर्स कर रही होती है और वो उसके लिए टिंडर पे लड़की भी ढूंढने स्टार्ट कर चुकी होती है। अब उदय अपने स्टडी के लिए चले जाता है जहाँ पर वो अकेला मेल होता है, जिनके कारण वो बहुत ही अपसेट हो रहा होता है। वहाँ पर वो फातिमा नाम की लड़की से मिलता है जो कि उसका सीनियर होती है। अब उदय का पहला दिन था, इसीलिए सब लड़की मिलकर उसके साथ रैगिंग करने लगता है और उसे डॉक्टर निप्पल का उपाधि दे देती है। अब वहाँ पर बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडी इलाज करवाने के लिए आती है क्योंकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है। वहाँ पर डॉक्टर उदय को चेक करने के लिए बोलता है, लेकिन उदय मेल होने के कारण वो शायद फील कर रहा होता है, जिसे देखकर डॉक्टर नंदनी जो वहाँ की डीन होती है वो उदय को बुलाकर बोलती है कि तुम यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आए हो या स्टडी करने के लिए। यहाँ पर जब तुम आते हो तब तुम डॉक्टर बन के रहो, ना कि कोई रॉक स्टार बन के। यहाँ पर हम देखते हैं कि उदय लेट आ रहा होता है, जिनके कारण उसका नाम बोर्ड पर टॉप 10 में भी नहीं आ रहा होता है। उदय गैइनोकोलॉजिस्ट से उग चुका होता है। उसके दोस्त चड्डी बोलता है कि देखो मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन मेरे डैड ने मुझे बताया कि तेरे से नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझ में वो जुनून नहीं था, और देख मैं फेल हो गया। अब देख मैं फिर से स्टार्टिंग से ऐसी कर रहा हूँ, तुम भी कर सकते हो, डोंट वरी। इसी बीच हम देखते हैं कि उदय की मॉम टिंडर पर अपने लिए कोई ढूंढ रहा होती है, जिसे देखकर उदय को काफी गुस्सा आता है। उसी शाम को फातिमा अपने एंगेजमेंट के पार्टी में उदय को बुलाती है। वहाँ पर सब लड़की उसे डॉक्टर निप्पल बुला रही होती है। अब शाम को कुछ देर बात करने के बाद फातिमा अपने फियोंसे आरिफ के साथ चली जाती है। अब अगले दिन उस हॉस्पिटल में कुसुम साहू नाम के कपल आते हैं। वहाँ पर उदय को उसके वाइफ को चेक करने के कारण उसके हस्बैंड उदय को मारने लगता है, लेकिन वहाँ पर नंदनी आकर मामला सुलझा देती है और नंदनी उदय को बोलती है कि तुम्हें जरा से भी कॉमन सेंस नहीं है। मेल डॉक्टर को लेडी पेशेंट के चेक करने के दौरान एक फीमेल डॉक्टर या नर्स होना जरूरी होता है। वो एक बुक देते हुए बोलती है कि जरा इसे तुम पढ़ लेना, अगर कुसुम ने पुलिस में तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज करवा दे तो लेने के देने पड़ जाएगा। और नंदनी ये भी बोलती है कि तुम मेल या फीमेल टच अपने मन से निकाल दो, तभी तुम्हारे अंदर वो शायद खत्म हो जाएगा। अब रात को हम देखते हैं कि उदय वो बुक पढ़ने लगता है। वहीं ये सारी बात अगले दिन उदय फातिमा को बताता है। वहीं फातिमा बोलती है कि डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। वो उदय को बेटर फील करवाने के लिए उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। उसी बीच वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। अब उदय को फातिमा से लगाव हो जाता है और वो अगले दिन फातिमा से मिलकर बोलना चाहता है, लेकिन फातिमा बोलती है कि मैं आरिफ से शादी करने वाली हूँ, इसीलिए हमारे बीच जो कुछ भी हो तुम उसे भूल जाओ। उदय बोलता है कि डोंट वरी, हम शादी नहीं करेंगे, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। ये बात सुनकर फातिमा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। वहीं उसे आरिफ मिलने के लिए आता है और वो बोलता है कि फातिमा ने मुझे सब कुछ बता दिया, अगर तुम दोनों प्यार कर रहे हो तो मैं उसे शादी नहीं करूँगा। उदय बोलता है कि नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, वो बस एक्सीडेंटली हो गया, तुम चिंता मत करो। तभी वहाँ पर एक गर्भवती लेडी आ जाती है जिससे बेबी होने वाली थी और उसे पेट में बहुत ही दर्द होने लगता है। वहाँ पर कोई लेडी डॉक्टर नहीं होता है। इमरजेंसी होने के कारण उदय ने ही अपनी काबिलियत से उसे गर्भपात करवाता है और वो सक्सेस भी हो जाता है। उसके बाद सब लोग जो उसे पहले पसंद नहीं कर रहा था वो भी उदय को रिस्पेक्ट देने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई सीनियर डॉक्टर ना होने के बावजूद भी उदय अपने दम पर वो डिलीवरी सक्सेसफुल किया हुआ होता है। तभी वहाँ पर नंदनी आ जाती है और उसे ऑफिस में बुलाकर बोलती है कि कुसुम ने तुम्हारे खिलाफ पुलिस केस कर दिया है। अब इस बात पर उदय के खिलाफ कमेटी बैठाया जाता है, लेकिन वहाँ पर सब डॉक्टर उदय सही है ये बोल देता है। अब इन बातों से खुश होकर फातिमा उसे एक रेस्टोरेंट बुलाती है और उसे एक बुक गिफ्ट करते हुए बोलती है कि तुम इसे पढ़ो। उदय बोलता है कि बाद में पढ़ लूंगा। तभी वहाँ पर वो अपनी मॉम को एक अंकल के साथ देखता है। दरअसल उदय के मॉम अपने लिए टिंडर पर उसे ढूंढा हुआ होती है। वहाँ पर उसके मॉम फातिमा को देखकर बोलती है कि तुम फातिमा हो ना। तुम्हारे बारे में उदय रोज बातें करता है क्योंकि वो तुमसे बहुत ही प्यार करता है। यहाँ पर फातिमा उदय को अपने दोस्त समझ रहा होता है और ये बात सुनकर फातिमा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। उसी बीच उदय को अशोक दा का कॉल आता है और वो अपने घर बुलाता है। वहाँ पर अशोक बोलता है कि यार एक प्रॉब्लम हो गया।
वो लड़की काव्या प्रेग्नेंट हो गई है। अशोक बोलता है कि यार तुम उसे ऑपरेशन करवा दो और ये बात किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरा बहुत ही बदनामी हो जाएगा। नेक्स्ट डे को उदय काव्या के कॉलेज जाकर उसे अपने साथ अपने ही हॉस्पिटल में लाता है और फातिमा से उसे चेक करने के लिए बोलता है और ये बोलता है कि ये मेरी बहन है। फातिमा उसे चेक करने के दौरान उससे बातें करने लगती है। तभी वहाँ पर काव्या बताती है कि वो मेरा भाई नहीं है। कुछ देर के बाद फातिमा रिपोर्ट लेकर उदय के पास आती है और बोलती है कि देखो काव्या अंडर एज है, इतनी कम उम्र में वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, जो कि बहुत ही खतरनाक है उसके लिए। अगर तुम ऑपरेशन करवाओगे तो उसके लिए बहुत ही डेंजर साबित होगा। तुम ऐसा करो, नंदनी मैडम से सलाह लो। यहाँ पर उदय फातिमा को सब कुछ बता देता है कि ये सब अशोक का किया हुआ है। वहीं उदय अशोक को कॉल करके सब कुछ बता देता है। अशोक बोलता है कि देखो यार, तुम कुछ दिन उसे अपने घर पर ही रखो, क्योंकि काव्या को बार बार कॉलेज से छुट्टियां नहीं मिलेगा। अगर तुम बार बार वहाँ पर जाओगे तो सबको मालूम चल जाएगा। उदय ऐसा ही करता है। वो काव्या को लेकर अपने घर चले जाता है। काव्या अपनी मम को बोल देती है कि मैं कुछ दिन के बाद वापस आ जाऊंगी। काव्या इन बातों से लेकर काफी परेशान हो रही होती है। वहीं ये सब देखकर उदय को भी काव्या के ऊपर चिंता होने लगता है। नेक्स्ट डे को उदय नंदनी से मिलकर काव्या के बारे में बताता है। नंदनी बोलती है कि देखो सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर पुलिस आए। तुम ऐसा करो, उसे लेकर आश्रम में जाओ जहाँ पर उसका ऑपरेशन हो जाएगा। इस बात से उदय बहुत ही चिंतित हो जाता है। जब वो घर आता है तब वो काव्या को टेंशन में देख उसे बाहर ले जाता है घुमाने के लिए। उसके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद उदय काव्या को अपनी बहन मानने लगती है। उसी बीच उदय की मम के कॉल आता है, जो कि बोल रही होती है कि चड्डी रो रहा है क्योंकि वो फेल हो गया है। वो घर जाने की बात कर रहा है, तुम यहाँ पर आकर उसे समझाओ। उदय घर आकर समझाता है कि अगले साल तुम फिर से अटेम्प्ट करना, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन चड्डी उसके बातों को नहीं मान रहा होता है। वो अपने गाँव जाना चाह रहा होता है। अब अगले दिन उदय चिंतित होकर कैंटीन में बैठा हुआ होता है कि तभी वहाँ पर फातिमा अपने शादी का कार्ड लेकर आती है और बोलती है कि तुम हो सके तो शादी में आ जाना। उदय कुछ नहीं बोलता। अब एक दिन उदय जब घर आता है तब वो अपनी मॉम को उस अंकल के साथ डांस करते देख लेता है। वहाँ पर चड्डी बोलता है कि मैं नहीं जाने से पहले उस अंकल को देखना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे बुलाया था। वहाँ पर वो अंकल बोलता है कि मेरा नाम विनोद है और मेरा दुकान पास में ही है, हम फेसबुक पर तुम्हारी मॉम से मिला था। वहाँ पर गुस्से में उदय चड्डी को जाने के लिए बोलता है और उस अंकल को भी जाने के लिए बोल देता है। उदय अपने मॉम को डांटने लगता है कि आप ये सब क्या कर रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे। वहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि बेटा, जब तुम पेट में थे तभी तुम्हारे पिता इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। चाहता तो मैं तुम्हें ऑपरेशन करके दूसरी शादी कर लेता, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया। मैंने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा। मेरा भी मन करता है कि मेरे साथ कोई हर वक्त रहे। अब ये सुनकर उदय को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी मॉम से माफ़ी मांगता है। तभी उसे अशोक का कॉल आता है। वो बोलता है कि तुम काव्या को लेकर क्लिनिक आ जाओ। उदय काव्या को अशोक के क्लिनिक के पास छोड़कर उस अंकल के पास जाकर बोलता है कि सॉरी अंकल, मैंने आपको भला बुरा कह दिया। अगर आपको मेरे मॉम को मनाना है तो घी के लड्डू लेकर आना, मेरे मॉम को वो बहुत ही पसंद है, वो मान जाएगी। ये बोलकर वो घर चले जाता है कि तभी उसे काव्या का कॉल आता है और वो रोते हुए बोलती है कि आप मुझे बचा लो, मुझे एक इंजेक्शन दिया है और मुझे पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है। उदय बोलता है कि तुम अभी कहाँ पर हो। काव्या बोलती है कि मुझे मालूम नहीं, यहाँ पर बहुत ही अंधेरा है। उदय फौरन अपनी मॉम को लेकर बाइक से काव्या को ढूंढने लगते हैं और उदय अपनी मॉम को काव्या के लोकेशन ट्रैक करके रास्ता बताने के लिए बोलता है और वो लोग जैसे तैसे करके काव्या को ढूंढकर एम्बुलेंस से अपने काम कर रहे हॉस्पिटल ले आता है। वहीं उदय की मॉम काव्या की मॉम को इन्फॉर्म करके हॉस्पिटल बुला लेती है। उसके बाद काव्या को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाता है और वो नंदनी मैम से रिक्वेस्ट करता है कि काव्या को बचा लीजिए। पहले तो नंदनी मैम मना करती है, लेकिन वो पुलिस को इन्फॉर्म करके काव्या को सर्जरी करने लगती है। वहाँ पर काव्या की मॉम भी आ जाती है। अब सर्जरी के बाद काव्या बच जाती है। वहाँ पर काव्या अपनी मॉम से बोलती है कि किस तरह से उदय ने उसकी जान बचाई, अगर वो ना होते तो शायद मैं मर जाती। वहीं ये सब बात नंदनी मैम सुन लेती है। अब वहाँ पर पुलिस आकर अशोक को गिरफ्तार कर लेता है। उसके बाद उदय के ऊपर कमेटी बैठाया जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी इन मामले में फंसे हुए होते हैं। अब कमेटी में बोलता है कि उदय को रेस्टिकेट किया जाए कि नहीं। अब यहाँ पर नंदनी मैम का मन पिघल जाता है और वो बोलती है कि ये सब मेरी निगरानी में हॉस्पिटल में हुआ है। मैं यही चाहता हूँ कि इसे अपने हॉस्पिटल में कुछ महीने और रखकर इसे यहाँ के तौर तरीका सिखाऊंगा। और हम देखते हैं कि उदय को वहाँ पर नंदनी मैम बचा लेती है और अंत में हम देखते हैं कि उदय फातिमा के साथ में पहुँच जाता है और वहाँ पर वो बोलता है कि मैंने वो बुक पढ़ लिया जो तुमने मुझे दिया था और मैंने ये जाना कि मैं जो कुछ भी फील कर रही हूँ तुम भी वही फील करती हो। इसका मतलब बस प्यार नहीं बल्कि दोस्ती भी है। ये सब बोलकर फातिमा को उदय फिर से फ्रेंडशिप के लिए मनाते हुए बोलता है कि क्या तुम मेरा दूसरा चड्डी बनोगी। अब ये सब सुनकर फातिमा भी मान जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।